और अन्य युवा शक्ति छात्र चंदन जी, युवा शक्ति के अध्यक्ष जी, छात्र अध्यक्ष जी, सभी कटिहार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, साथियों, कटिहार से आए तमाम सम्मानित साथी, मंच पर हमारी माँ के जैसी हमारी पत्रकार बंधु, एक घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, हम सब दुनिया में जितना हम जाने या सीखे या देखे, हमको लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? जनप्रतिनिधि कहते हैं सेवक, और सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं नौकर को। तो जब सरकारी पदाधिकारी नौकर है जनता का, और जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी हैं, जो भी लोग मुखिया जी हैं, जो भी लोग हैं, वो सेवक हैं, तो मालिक कौन है? जनता। भगवान कौन है? इंसान। कोई दूसरा भगवान नहीं होता। दुनिया हमेशा मालिक का सम्मान करती है। जब भी कोई राजा, जिसको जनता राजा बनाती है, वह प्रजा को भगवान की तरह देखती है। प्रजा का मतलब हुआ राजा की सबसे बड़ी ताकत। प्रजा का मतलब होता है कंप्लीट रूप से राजा के हाथ, उसकी लड़ने की क्षमता, और राजा अपने प्रजा की हिफाजत हमेशा करता है। जो कोई शासक बने, सबसे पहले यह दुनिया में देखा जाता है कि किसी भी राजा का मतलब हुआ कि प्रेम बाबू आ जाएंगे, प्रमुख साहब आ जाएंगे, प्रेम जी रुपौली, या बैठ जाइए हो भाई, बच्चा बैठे थे, प्रमुख साहब पीछे में बैठे थे, 2-3 आदमी जो बुजुर्ग हैं बैठे। प्रमुख साहब बैठ दे, बैठ दे, तो बात ये कमजोरी किसकी है कि राजा आजकल महामालिक बन गया? ये कमजोरी आपकी है। वैसे तो यह देश हमेशा गुलाम रहा, आज भी गुलाम। मुगल 700 साल राज किया इस देश में समझौता के कारण। हमारे देश में लड़ने की जज्बात नहीं है, हमारे देश में मरने की क्षमता नहीं है। इसीलिए 700 साल मुगल भी राज किए, इसीलिए 300 साल अंग्रेज भी राज किए, और उसके बाद आज ये भ्रष्ट नेता लोग राज करते। ताली एकदम बंद हो। हम जब सुने, अखबार में पढ़े, और हमको जब सोशल मीडिया पर भेजा गया, आश्चर्य हुआ। हमने तय कर दी, जबकि मेरा कार्यक्रम बीरपुर में था, कई जगह था, और अभी हमको ट्रेन पकड़, हमको आरा जाना है कल, जहां पर बड़ी घटना घट गई है, वहां लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम जब ये सब घटना देखते हैं तो आश्चर्य होता है। मेरे लिए बड़ा सवाल है इस हिंदुस्तान में, गरीबी काय है? गरीबी क्यों? जब आप हमको टैक्स देते हैं, गरीबी सबसे बचपन से हमको नफरत। हम जब बाहर से आए और
83 में मुखिया बने। 83 से लेकर के आज तक 40 साल हमको सड़कों पर लाठी खाते हुए हो गया। 90 में हम एमएलए बने। जब हम ऐसी घटना को देखते हैं, ये जो समाज है, इनको किसी भी चीजों के लिए लड़ना आता ही नहीं है। किसान मर जाए तब मत लड़ो, गरीब और गरीब हो जाए तब आवाज मत उठाओ, युवा बेरोजगार हो जाए तब बात मत करो, जुल्म बढ़ता चला जाए तब बात मत करो, 1350-1400 रुपया सिलेंडर हो जाए तब बात मत करो, तेल से लेके हल्दी से लेके दाल से लेके सब कुछ की कीमत बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है तब बात मत करो, सारा बोझ आप पर पड़ जाए तब बात मत करो, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है तब मत लड़ो, अस्पताल में कोई दवाई और इलाज नहीं है तब बात मत करो, थाना में न्याय नहीं मिलता है तब बात मत करो, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जितना सर्टिफिकेट हो 400, 600, 800 रुपया के बगैर नहीं मिलेगा तब भी मत उठाओ। सीआई से लेके, कर्मचारी से लेके, सीओ से लेके, बीडीओ से लेके, डीसीएलआर से लेके, पीओ से लेके, एमओ से लेके ऊपर तक बिना पैसे का काम ना हो तब बात मत करो। आप 400 रुपया कमाते हैं, 300 हम आपके जेब से निकाल लेते हैं तब भी बात मत करो। बस कोई आवाज मत उठाओ, कोई गरीबों के लिए जीने की आदत मत डालो। पप्पू यादव निरंकुश हुआ कैसे? सत्ता बर्बर होती कैसे है? सत्ता चलता कहां से है? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजे, भर दिन दारू शराब जमीन बालू का वसूली करता है ये लोग। भर दिन गाड़ी लगा करके मोटरसाइकिल का कागज देखने का काम किसको है? मोटरसाइकिल का कागज देखने का काम नेता और थाना का नहीं है, मोटरसाइकिल का कागज देखने का काम एमवीआई का है। गाड़ी का कागज देखने का तब भी पैसा दो, पैर में जूता नहीं पहना है तब भी पैसा दो, बीबी को लेके जा रहे हैं गाड़ी रोक दो तब भी पैसा दो, बहन को लेके इमरजेंसी में जा रहे हैं तब भी पैसा दो, गाड़ी में मां मर रही है तब भी पैसा दो। ये कहां से? जब हम एक बार टैक्स दे देते हैं तो फिर हमको चेक ये कैसे करता है? और यदि मेरे पास कोई कागज गलती हुई है तो आपके नेट पर है, आप नेट को जाइए और आप हमको नोटिस दे सकते हैं, हमको गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि हम टैक्स पे ही। ट्रैक्टर यहां से अपना खेत का मिट्टी काट के निकलेगा, रोक दो, 40,000 टका दो, जबकि वो किसी नदी का बालू नहीं होता है। तो यार हम काम कैसे करेंगे? एक बार ट्रैक्टर पकड़ा गया तो 80,000 40,000, तो किसी को मिडिल क्लास देने का औकात रखेगा? आप किस चीज में आपको सुविधा मिली हुई है? किस चीज में? एक बल्ब जलाइए, बिल आएगा 3 गुना, नहीं जलाइए तब वो बिल। सरकार का क्या मतलब? जन्म से लेकर मरण तक लोगों को मारना। सरकार का क्या मतलब? जन्म से लेकर मरण तक लोगों को तंग करना। सरकार का क्या मतलब? जन्म से लेकर मरण तक लोगों का खून चूसना। सरकार का क्या मतलब? जन्म से लेकर मरण तक लोगों के सांस को छीनते रहना। सरकार का मतलब होता है आजादी।
हर आदमी को जीने की आजादी, हर आदमी की विचारों की आजादी, हर आदमी के रहने सहने की आजादी, हर आदमी के जीवन में कोई दखल ना दे उसकी आजादी। दलाल है दखल। दलाल कौन होता है गांव में? मिडिल क्लास के लोग दलाल नहीं होते। पप्पू यादव का जो ममेरा चचेरा भाई है वो दलाल होता है। ब्लॉक का दलाली पप्पू यादव का भाई बाप करता है, कोई गरीब का भाई बाप नहीं करता। और जब तक वो दलाल को आप नहीं पकड़िएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। दलाल को पकड़िएगा तो काम होगा, और दलाल को नहीं पकड़े तो काम नहीं होगा। हे हो पप्पू बाबू, सिया नहीं सुने छे, मर बेटी दही ने 1000 टका दही ने तुरंत सुन। हे हो पप्पू बाबू, सीओ के काम नहीं भेले की बोलो, चल ना 2000 निकालना, 1000 दही ओकरा 1000 इन्हें दही, 1000 उन्हें दही, 1000 इन्हें दही। अब ताली कथी लगे? इस सब काम में भागीदार के चीज जाने छो? नेता। ऊपर से नीचा पैसा जाए छे, बिना पैसा ले नेता जिंदा रहिए नहीं सके। जे दिन पैसा नहीं मिले वही दिन नेता सब जो मर गए। नेता के बनबे के छे, वीडियो के पोस्टिंग के करे छे नेता, एसपी की डीएम के पोस्टिंग के करे छे मुख्यमंत्री नेता, और मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बनबे के छे जनता। तू मस्त छो, और भगवान जिंदा छो कि मरद छो पता नहीं। तो भगवान और भाग के भरोसे जी रहा छो। तोरा घर में तेल हुए न हुए, दाल हुए न हुए, प्याज छे कि नहीं छे, हल्दी नमक पर तरकारी बना लिए, बिना तेल के छोंक लिए, मस्त छो। मार किया न खेबो। नेता के डर हेते तबे न तोरा कोई नहीं मारता। जब तक थानेदार 1 लाख टका नहीं कमेते प्रत्येक दिन 10 लाख, तब तक वो जब तक वो वसूली करके ऊपर नहीं पहुंचे थे तब तक वो रहता है। थानेदार के पोस्टिंग करना है छे पैसा लेके कि बिना पैसा के? यदि हमरा से 80,000 टका या 5 लाख टका लाके पोस्टिंग करते तो हमें 10 लाख कमेबे पहले, तब ना हमें कुछ करबे। हो तो 10 लाख पैसा केना कमेबे? नहीं, बिना कान में 5 दाना नहीं कमेबे। सार जब तक डरेबे नहीं तब तक सारा हम कमेबे। ई छे साला थानेदार, ई छे नेता। जब तक तोरा कमजोर की बीबी सबके भजाए, मजबूत की बीबी सबके मार। पप्पू यादव के कन्या के जहना देखता कहता गोर लागे चाची, अब पप्पू पासवान के कन्या के देख रखी है भौजी अवड़ी होली में। कमजोर के बीबी सबके भजाए, और मजबूत के बीबी मुखिया जी के कन्या चाची, और मुखिया जी के पड़ोसी के कन्या भौजी। बाहर तो गांव घर में नहीं कहावत है भौजी से नहीं जीती तब भैया के छे न काम में कहावत। सही दरोगा सब करे छे। दलाल माफिया के राखलक, पैसा काम से वसूलवेलक, तकर ट्रैक्टर कते बालू काटे छे से ओकरा खबर भए जाय छे के की धंधा करे छे, खबर भए गेल। आ ओकर बाद एकटा गाम कहलके रे बांस, कहलके रे कुबेर हमरा कथी ल काटे छी? कहलके मर बेटी जो तोरे जाय त हमर गांव में फैसल हमें की करबो, हम तो काटबे न करबो। तो इस सोसाइटी में जो पप्पू यादव टाइप के लोग हैं, यह जब तक जिंदा रहेगा समाज वो चैन से रहने नहीं देगा। और जो सोसाइटी में दलाल माफिया है, इसको इज्जत करना बंद करिए। आप लोग तो सबसे पहले उगले को लगे थे। अब हो भैया, अरे रामू काका हो आवा न। आप लोग के यहाँ कोई भी
मंडली कीर्तन होता है, मुंडन होता है, जब तक नेता नहीं आता है तब तक आप लोग का पेट भरवे नहीं करता। बिहार होगा, बरमाला में एमएलए साहब आएंगे और एमएलए साहब देखिए अब वही काम ओकर बेटा है ना कर हेलो एक कदम पहुंचे विधायक जल्दी कहीं ना आवे मन बेटी बरमाला नहीं तेरे अब बिहार करना चाहिए हमरा बरमाला करते बेटा विधायक जी विधायक जी एमएलए एमपी कहते तोरा के मन बढ़ा गल हो हमर बस चलत इन्हें नाग इन्हें एमएलए नाग के छोड़ कर पहले एमएलए एमपी का काटा जाना। जब तुम किसी गरीब की मदद करने के लायक नहीं हो और जब तुम अपने जनता की रक्षा करने के लायक उसके मुस्कुराहट के लिए तुम्हारे भीतर दम नहीं है तो तुमको या तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या तो तुमको रिजाइन दे देना चाहिए जो समाज की रक्षा न कर सकते। ये नेता जो होते हैं आप लोग उसी को गोर लगते, गरीब आदमी को कोई गोर लगता है? हमको दिखा दीजिए तो नीचे न रहे हाँ मालिक ठीक है अजयना पप्पू यादव के बेटा के देखते हैं यो मालिक ठीक है ना और बेटिया पे ठीक है मरमा इन्हों गए उन्हों गए दोनों तरफ गए हाँ। के इज्जत बना है तो गरीब हो या सब दिन मार खाए कि गरीबे रहे हमरा बतमा ना कोई मिडिल क्लास के गोर लागे छे हाँ गोर लागे छे चुनाव के एक लाख पहले गोर लागे छे कका लागे छे भोजी लागे छे नानी पेटे पर से नीचा नहीं जाए छे अतर सुतर छे देश गोर लागे एक दिन चुनाव के एक दिन पहले तोरा गोर लगता और चुनाव के बाद भर जिंदगी छिना चौड़ा के गोर ये सब अवसर सांप सी अवसर सांप हमार बस चलत के हमारे मील में पीस कमाएगी सही कहे कानून हमारा इजाजत नहीं दे नहीं तो एकरा के मारे में एको दिन हमारा लेट नहीं लगता भोर से शाम हम मारे पे रहे तो दिल पैसा बांट में पैसा बचते तो फिर खुरा के जा रहे दरोगा कहते मन बह गए एक आदमी क्वांटा में पेशाब कर रहा है मुखिया जी के बेटा कल गए संस्कार नहीं दल कोई कथी खराब पेशाब करे पकड़ने गए मुखिया जी ने बेटा के कहवे कि संस्कार नहीं दरा देख लगे मुखिया जी तीन मले पर पेशाब नरेंद्र मोदी और नीतीश और पप्पू यादव दोनों का जब पते नहीं थे प्रजा के बारे में कि प्रजा जीता कैसे है उसकी इज्जत कैसे होना चाहिए अस्पताल में गया तो उसकी मां का इलाज हुआ कि नहीं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं उसकी नौकरी का क्या उपाय होगा किसान का यूरिया मिला कि नहीं धान बिकेगा कि नहीं पोटास आया कि नहीं बिजली बिल कौन ज्यादा ले रहा है कौन कर्मचारी हमारे जनता को लूट रहा है। जब राजा अंधा हो जाए भित्रास हो जाए और राजा का आंख हो जाए डीएम कलेक्टर एसपी बीडीओ सीओ और इनों का आंख हो जाए गांव का दलाल और माफिया तो फिर प्रजा कहां से बचेगा। तो ये देश में 3-4 आदमी मात्र जिंदा है दलाल माफिया अपराधी नेता पदाधिकारी बस यही लोग जिंदा रहने के लायक है। मिडिल क्लास और आम लोगों को जीने का राइट इस धरती पर कहीं जस्टिस नहीं है। इस धरती पर आम आदमी का सम्मान नहीं होता है। इसको डर होता है तो समाज में ये मां पर लाठी चलाता। नागा अर्जुन और राज कवि दिनकर की 2 लाइन बता देता। क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि देखो बाबू जिस दिन सड़क सूनी हो जाए समझ लेना
नेता खराब हो गया। जिस दिन संसद और विधानसभा गूंगी और बहरी हो जाए, समझना कि जनता को सड़कों पर आवाज देनी होगी। लोकसभा विधानसभा सब गूंगी हो चुकी है। इस देश के आम आदमी के लिए अब लोकसभा नहीं है। इस देश में अदानी के लिए लोकसभा है, अंबानी के लिए है, माफियाओं के लिए है, पदाधिकारियों के लिए है, एमएलए एमपी के बेटे के लिए है, दलाल और अपराधियों के लिए है। लेकिन आम लोगों के लिए अब ये विधानसभा लोकसभा नहीं है। ऐसे लोकसभा विधानसभा को चला के राख कर देना चाहिए। जहां आम आदमी को न्याय ना मिले, उसकी आजादी ना हो, ऐसे जगह को रहने का राइट नहीं है। एक दिन भी आज तक हम सोए नहीं। हमको जगे हुए 38 साल 32 साल हो गया। सुबह हम 5 बजे पटना से चले हैं, मर्डर हुई हाजीपुर, फिर मुजफ्फरपुर रुके जहां एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया। फिर वहां से आकर के बाबा साहब अम्बेडकर, अब ज्योतिबा फूले का आज पुण्यतिथि है, वहां बड़ी सभा थी, पैदल चले। फिर वहां से रानीगंज आए, उसके बाद हम विधायक जी और अशोक बाबू दोनों डेथ करके वहां, और फिर आपके भी, और यहां से हम आ जाएंगे। हमारा किलोमीटर तय कर देख लीजिए। हर दिन 600, 900, 1200 किलोमीटर में चलता हूं। पूरी दुनिया कोरोना से डर रहा था, अकेला हम इस भारत में कोरोना को डरा रहे थे। पूरे देश के गरीबों को अकेले लाए, पूरे देश के गरीबों को अकाउंट में 34 करोड़ रुपया अकेला भेजे सबको लाने के लिए। तालियों बजाइए। हर कोटा से हर बच्चों को ट्रेन भेज के लाना, पूरे देश के हर शहर में बस भेज के लाना। जब पटना डूब गया था, सारा नेता मुख्यमंत्री सोया हुआ था। 13 दिन अकेला, हर मां को दूध, हर बेटा बच्चे को पाव रोटी अकेला, सब सो जाता था। तब उस पानी में हम जेसीबी लगा लगा करके लोगों को खाना पहुंचाते थे। एक आदमी जगह नहीं होता था, कुत्ता भूखता था डर से। सड़े हुए लाश उठाते थे हम, मां छोड़ दिया बेटों को, उसके लाश जलाते थे। पति छोड़ दिया पत्नी को, उसका लाश जलाते थे। हमारा घर छोड़ दिया, लेकिन हमने इंसानियत नहीं छोड़ी। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये छोटी घटना नहीं है। एक व्यक्ति पर लाठी चले तो समझिएगा लोकतंत्र पे लाठी चल गई। एक गरीब को कोई गाली दे दे तो समझ लीजिएगा इंसानियत खतरे में हो गया। किसी रंग, कपड़े और उसके खाने से यदि जाति का मूल्यांकन करने लगे तो समझिएगा मानवता अब नहीं बचेगी। गरीबी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इंसान की। कपड़े और रंग से इंसान की इज्जत नहीं की जा सकती। और हमारा नेता सिर्फ स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले को छीनता है। जिसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर नहीं है, समझ लीजिएगा वो दलाल नहीं है। ये हालात है। आप बेफिक्र हैं? वो जमीन आपके कब्जे में है कि नहीं? मैं आपको वचन देता हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके जमीन को किसी की बाप की औकात नहीं टच करने की। या तो हम रहेंगे या तो वो माफिया रहेगा, दो ही बात होगी। आप बेफिक्र हैं। जहां तक बात रही मां इस दरोगा की, याद रखिएगा, चांद पर और भगवान झूठ हो सकता है, मर जाएंगे पप्पू यादव झूठ नहीं हो सकता। चांद पर दाग लगेगा, पप्पू यादव पर उंगली नहीं उठ सकती। न्याय जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। न्याय का मतलब है पप्पू यादव, इंसानियत का मतलब है पप्पू यादव, गरीब के जिंदगी का मतलब है पप्पू यादव। जब तक हम जिंदा हैं
तब तक गरीबों के जिंदगी में दखल देने हम दुनिया को किसी को नहीं देंगे। चाहे पूरी ताकतवर दुनिया एक तरफ हो जाए, सांस रहेगा ना, तब तक इस हुकूमत से लड़ेंगे जब तक हम गरीबों की आजादी नहीं ले लेंगे। तब तक हम पैदा ही हुए हैं ऐसी हुकूमत के खिलाफ। दुनिया के किसी भी कोने में कोई आवाज आती हो, सीधा पप्पू यादव वहां पहुंचता है, रात के 2 बजे हो या 1 बजे। राजनीति हमें नहीं आती, राजनीति आती तो हम भी दोगला हो गए होते। जो दोगला तेगला होता है वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, भला आदमी कभी नहीं बनता जल्दी। इसलिए हम जैया दोगला होंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। थोड़ा सा दोगला होना जरूरी है। और हम लोग के पीछे जो लोग बैठे हैं, ये लोग दोगलापन ही हमको सिखाता रहता है, कहता है जल्दी से दोगला बन जाइए। जितने लोग, क्योंकि अपने जीने की कलगोजर है ये लोग, बिना हड्डी के लोग हैं पीछे बैठे हुए। इसके बाजू में दम नहीं है, इसीलिए दोगलापनी सिखाता रहता। और जिसके बाजू में दम नहीं होता है वो दुनिया का निर्माण नहीं करता। इसीलिए चिंता मत करिए, 2 साल इंतजार करिए, पूरी दुनिया का इतिहास बदल के जाएंगे हम। याद रखिएगा, या तो हम रहेंगे या तो अपराधी माफिया दलाल रहेगा। सब परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ नहीं। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपकी ताकत से दुनिया से लड़ता हूं। आप हैं तो पप्पू यादव का अस्तित्व है, आपसे मैं हूं। और आपके सपनों के लिए, आपकी दुनिया के लिए मैं जीता हूं। इसलिए जो भी दरोगा हो, मैं नहीं जानता हूं, जिस कदर उन्होंने लाठी चलाया है, ये जंग दरोगा के खिलाफ पप्पू यादव की आज से जारी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस लाठी का न्याय इस गांव को मिलेगा। और इस न्याय के लिए हमें जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री तक के दरवाजे खटखटाएंगे। ये भूल जाए कि सरकार ने इसकी बंदूक में गोली दी है जनता की हिफाजत के लिए, जनता के खिलाफ नहीं। आप मेरे लिए भगवान है, मैं भगवान को हाथ नहीं जोड़ता हूं सिवाय आपके। मैं आपको पैर छूता हूं। मेरे लिए आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। आप हैं तब भगवान है। आपको हम मिटा देंगे तो भगवान का अस्तित्व नहीं बचेगा। जाति के आधार पर किसी इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान सिर्फ इंसान से होती है। और मैं जीवन में कभी जाति धर्म आज तक नहीं सीखा। हमारे बाप दादों ने आज तक किसी की जाति धर्म करना नहीं सिखाया पप्पू को। हमने दुनिया को सब कुछ दी, रात दिन चलते चलते दिए। मैंने किसी से नहीं पूछा आप कौन जात हो। जब मैं किसी की मदद करता हूं, पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ का रेमडेसिविर लाके दिए, मैंने नहीं पूछा आप जात कौन है। पूरी दुनिया को ऑक्सीजन दिया, मैंने नहीं पूछा आप जात कौन है। इसीलिए हम यहाँ आए तो हमने नहीं किसी से पूछा कि वो मारा किसको, कौन जात है। मेरे लिए सीधा है, मेरी बहन मेरी अपनी बहन की तरह है, मेरी माँ मेरी माँ की तरह है। माँ माँ ही होती है, बेटी बेटी ही होती है। मेरी बेटी और इस बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी ना समझे वो इंसान नहीं, वो रावण है। इसीलिए हम आपको वचन देके जाते हैं, इस लाठी चार्ज का बदला पप्पू यादव की बहन और मां पर लाठी चली और मेरे बुजुर्ग पर लाठी चले, इस दरोगा को बहुत महंगा पड़ेगा। हमारी लड़ाई जारी है और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, दरोगा
यहाँ से सस्पेंड और जाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। आज से शाम से मेरी अभी से लड़ाई शुरू। आप एक कॉपी आईजी को दे आइए, पूर्णिया आईजी को, एक मेमोरेंडम पूर्णिया आईजी को मैं बात कर लेता हूँ। 4 आदमी जाइए पूर्णिया आईजी को कल दे आइए, मैं बोल देता हूँ। इसकी इंक्वायरी सेटअप करवाते हैं। मैं मानता हूं कि माफिया सोसाइटी को चलाता है, माफिया नेता को चलाता है, अपराधी ही नेता के चारों तरफ मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में बैठता है। जैसे ही बड़का नेता आएगा उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो होता है, और वो सब के सब माफिया का होता है, कोई आम आदमी अच्छा आदमी का नहीं होता। इसलिए आप बेफिक्र हैं। मैं आपको वचन देता हूं, चूंकि हमको ट्रेन भी पकड़ना है, हमारे सारे लोग यहाँ लीडर यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को और अपने अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महासचिव जी को, दास जी को, और खास तौर पर राजा अबीर को, कि लगातार इस लड़ाई को, और अपने मुखिया जी को जिस जज्बात के साथ आपने और आपकी यहाँ के लोगों ने, गार्जियन ने इस कमजोर लोगों की आवाज बन के आप उठाया है, ये मेरे लिए आपके पैर छूने के बराबर है। और इस आवाज को आपने हम तक पहुंचाया। मैं विश्वास दिलाता हूं एज ए पुत्र आपको, एज ए सगा भाई, कि आपके मान सम्मान में जिंदगी हम जब तक जिंदा हैं कभी आंच नहीं आने देंगे। आप हैं तो पप्पू यादव का जीवन और अस्तित्व है, और आपके अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो पप्पू यादव या तो रहेगा या तो मरेगा, ये मैं आपको भरोसा देके जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ आप सबको, हृदय से। अपन माय बहन के पैर छू के प्रणाम करे छे, हम गोर लागे छी यहाँ सब, मैं प्रणाम स्वीकार करूँ वहाँ से, अहाँ सब आशीर्वाद बनने में लाभे। ठीक है, हम डीएम से बात करे छे, कल मधेपुरा के डीएम से बात करते हैं, परसों जे दिन जा रही है, ये हम जा रहे और डीएम से बात करके थोड़ा खबर करवा, नंबर डाल रहा है। मधेपुरा में बात कर लिए। होमगार्ड के मामला लगभग सब जिला में थे, एवं मधेपुरा में भी, कटिहार में भी। हम अभी डीएम से बात करबे, डीएम करे छे, डीएम के प्रोसेस से हम पूछ ले कि इसको कैसे कहाँ पर रोके हुए हैं, ओकर बाद एक जाना है तो ना हम करें, चिंता नहीं, बेफिक्र नहीं। 1 साल में करे, 3 साल भाग गए, 6 साल भाग गए। अब हमरा अभी दलो है तो हमरा बात करे ना, कमजोर की बीबी सबके भजा मंजिल के लिए हमरा कमजोर समझ के लग रहा शांत रहिए। नेताजी पूरा भाषा में बाज रहा है। हमरा पिताजी आए छथिन कि हर आदमी को कुछ आशा है। हम इतने लोग पहुंच चुके हैं, उन्हीं का, हमारी माताएं बहनें जितने भी हैं, सबको उनका प्रणाम करता हूँ। आपने क्या किया? आप कुछ आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो। जन अधिकार पार्टी का यहाँ पर कोई नियम नहीं, जन अधिकार पार्टी का यहाँ पर कोई नियम नहीं। लेकिन जब हमारे सांसद लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ के युवा, यहाँ की पब्लिक, आज अगर हमारे युवाओं के जनप्रतिनिधियों के ये प्रशासन